जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपसे विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण से है और टॉपिक है आपका धावन सोडा। धावन सोडा पर चर्चा करेंगे, कैसे प्राप्त होता है, कैसे बनाया जाता है और क्या इसका फॉर्मूला होता है, क्या इसके उपयोग होते हैं, सारा कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। धावन सोडा का हर पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप नहीं करें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमें सबसे पहले इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट या डेटा हाइड्रेटेट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले रासायनिक नाम। रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट या बोलते हैं डेका हाइड्रेट। हाइड्रेट ये होता है इसका रासायनिक नाम। अब इसका अणुसूत्र, जिसका फॉर्मूला या सूत्र हम बोलते हैं, सो लिखेंगे अणुसूत्र। अणुसूत्र, तो इसका अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका अणुसूत्र होता है, इसका अणुसूत्र ये दिख नहीं पा रहा आपको, ठीक है। तो इसका अणुसूत्र होता है Na2 Na Na2 और CO3 और डॉट होता है 10H2O। क्या होता है? 10H2O। 10H2O। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है। तो लिखेंगे प्राप्त स्थान। प्राप्ति स्थान, तो प्राप्त स्थान इसका हो जाएगा प्रकृति में। यह हमारे, लिखेंगे प्रकृति में यह हमारे, यह हमारे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान, राजस्थान में जो एक मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी होती है? सज्जी। क्या होती है? सज्जी मिट्टी। सज्जी मिट्टी तथा एक और होती है रेह। क्या होती है? रेह के रूप, रेह के रूप में, रेह के रूप में क्या पाया जाता है? पाया जाता है। ठीक है, एक आपका ये पॉइंट हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, अब बनाने की विधि। तो हमारी बनाने की विधि क्या होती है? तो लिखेंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि, ठीक है। तो बनाने की इसकी विधि क्या होती है? तो इसकी बनाने की विधि यहाँ लिखेंगे धावन सोडा। धावन सोडा का उत्पादन, उत्पादन कौन सी विधि के? सॉल्वे पराक्रम विधि से किया जाता है। क्या किया जाता है? सॉल्वे पराक्रम, पराक्रम द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है।
सॉल्वे पराक्रम विधि द्वारा किया जाता है। यह पराक्रम जो होता है कई पदों में होता है। यह क्रिया यह क्रिया कई पदों में पूर्ण होती है। क्या होती है? पूर्ण होती है। पूर्ण होती है। अब इसका यूज किसका करते हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या क्या लेते हैं इसमें? तो इसके लिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। NaCl। और क्या होती है? अमोनिया। तो अमोनिया क्या होता है? फॉर्मूला होता है NH3। NH3 तथा लाइम स्टोन का प्रयोग करते हैं। लाइम स्टोन को कच्चे पदार्थ के रूप में किसके रूप में? कच्चे पदार्थ के रूप में। तो लिखेंगे कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं इसके मुख्य पद। जो उसके मुख्य पद होते तो मुख्य पद लिख लो। मुख्य पद। तो मुख्य पद कौन कौन से हो जाएंगे? तो नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि नंबर स्टेप बाय स्टेप है। बनाने के लिए डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो किससे बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी से आपका दामन सोडा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन क्या स्टेप है, तो सारे स्टेप एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले लेंगे, हमने क्या लिखा था? NH3, सोडियम क्लोराइड NH3। NH3 प्लस का लिया पानी H2O, और प्लस लिए मैंने कार्बन CO2। हमें क्या प्राप्त हुआ? तो हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा? NH4 HCO3। तो हमें ये क्या प्राप्त हो गया? तो मिल गया अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हमारा कार्बोनेट बन गया। तो स्टेप आपका सेकंड स्टेप में, तो देखो सेकंड स्टेप आपका हो जाएगा इसमें। तो इसमें लेंगे अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो लेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमोनियम NH4HCO3, और प्लस कर लेंगे इसमें NaCl। इसमें कर लेंगे NaCl। तो NaCl क्या है हमारा? तो लिखेंगे NaCl। NaCl तुम्हारा क्या मिल जाएगा? तो ये हो जाएगा अमोनिया। तो इसमें हो जाएगा ऐड। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ निकला क्या बन जाएगा हमारा? तो बच जाएगा NaHCO3 और प्लस निकल जाएगा NH4Cl। क्या निकल जाएगा? Cl। तो मैं ये क्या मिल जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन। ये निकल के आ रहा है सोडियम। इसमें मिला था हमें अमोनियम, तो मिला सोडियम। इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल गया। ठीक है। अब स्टेप आ जाएगा थर्ड।
क्योंकि स्टेप आ जाएगा हमारा थर्ड। थर्ड स्टेप में क्या लेंगे, तो लेंगे यहाँ पर अमोनियम Na। तो लिखेंगे यहाँ पर NaHCO3 प्लस। प्लस इसमें प्लस नहीं लेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, इसे गर्म कर देंगे। क्या करेंगे, इसे गर्म करने पर, गर्म करने पर, तो इसे जब हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट निकल के आ जाए, सोडियम कार्बोनेट NaCO3, तो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और प्लस निकल जाएगा H2O पानी, और प्लस यहाँ पर निकल जाएगा क्या, कार्बन। क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आता है आपका लास्ट स्टेप, यही बनेगा हमारा धावन सोडा। तो स्टेप नंबर 4, तो स्टेप नंबर 4 में आपको धावन सोडा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लेंगे हम, ये निकला था हमारा सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, तो लिखेंगे Na। और देखो बैलेंस भी करना है, इसे बैलेंस करना है, क्यों, N3 है, तो N3 है, तो 2H2O, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर हो जाएगा N3 है, यहाँ पर O3 है, तो यहाँ पर ये मान लो कि ये यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका बैलेंस हो जाएगा। अब लेना है सोडियम कार्बोनेट NaO3, NaO3, और प्लस ले लेंगे क्या, पानी H2O। क्या ले लेंगे, H2O। जब H2O ले लेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा धावन सोडा। क्या आ जाएगा, धावन सोडा। धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2 और CO3। यहाँ का अभी देखो फॉर्मूला यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2N है, तो 2 यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पर भी क्या हमारा 2 है, Na2CO3, तो यहाँ Na2 निकल जाएगा, CO3 और प्लस 10H2O। क्या हो जाएगा, 10, काट दो इसमें, 10H2O, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10H2O। तुम्हारा ये दावन सोडा मतलब बनके रेडी हो गया। अब आते हैं इसके गुण धर्म पर। तो इसके गुण धर्म, तो यहाँ लिखेंगे गुणधर्म। गुणधर्म, तो गुणधर्म कौन होते हैं, एक भौतिक होता है, एक हमारा कौन सा होता है, एक होता है हमारा रासायनिक। तो सबसे पहले देखेंगे भौतिक, तो लिखेंगे भौतिक, ए नंबर क्या हो जाएगा, भौतिक। भौतिक गुण, तो भौतिक गुण में क्या होता है, धावन सोडा क्या होता है, रंगहीन होता है। धावन सोडा कैसा होता है, तो लिखेंगे धावन सोडा कैसा, रंगहीन। रंगहीन, रंगहीन, और कैसा होता है, रंगहीन होता है, और गंध भी हीन होता है। तो क्या लिखेंगे, गंधहीन। गंधहीन, पारदर्शी। पारदर्शी और क्रिस्टली ठोस होता है। कैसा होता है, क्रिस्टली। क्रिस्टली ठोस है। ठीक है, जिसके जिसके एक अणु का, एक अणु, जो इसका क्या होता है, एक अणु कितना होता है, 10 क्रिस्टल के बराबर होता है, क्रिस्टलन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? क्रिस्टलन। 10 क्रिस्टलन जल, ऐसा इधर कर दो, तो 10 क्रिस्टलन जल, जल होता है, होता है। सूक्ष्म वायु में खुला छोड़ने पर, शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर, खुला छोड़ने पर
यह क्रिस्टन छोड़ने पर यह क्रिस्टलन जल के के नौ अणु को त्याग देता, 9 अणु को त्याग देता है अब आता आपका रासायनिक गुण। तो यहाँ लिखेंगे बी नंबर हो जाएगा हमारा, बी नंबर हो जाएगा रासायनिक गुण। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी पार्ट है, तो रासायनिक गुण में क्या हो जाएगा, तो नंबर 1 हो जाएगा ऊष्मा का प्रभाव। तो यहाँ लिखेंगे ऊष्मा, यहाँ छोड़ो, यहाँ लिख देते हैं नंबर 1। नंबर 1 हो जाएगा ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। तो इस पर ऊष्मा का क्या प्रभाव होता है, तो लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या होता है, इसे गर्म करने पर क्या हो जाता है, निर्जल कि निर्जल जो जल को श्वेत चूड़ में परिवर्तित हो जाता है, जो जल को त्याग देता है। तो यहाँ लिखेंगे गर्म करने पर, गर्म करने पर यह कैसा हो जाता है, निर्जल। जल को त्याग देता है, निर्जल श्वेत चूड़, श्वेत सफेद रंग का क्या हो जाता है, चूड़ बन जाता है, चूड़ में परिवर्तित हो जाता है, चूड़ में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो आपका देखो फॉर्मूला क्या है गर्म करने पर, तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 2 स्टेप में जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे दावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 और हमने क्या किया, गर्म कर दिया, 10H2O, यहाँ पर कर दिया गर्म करने पर, ठीक है। तो इससे हमने कर दिया गर्म, तो गर्म कर दिया तो हमें क्या मिल गया, सोडियम कार्बोनेट मोनाहाइड्रेट मिल गया, और प्लस एक H इधर चला गया तो मिला 9H2O मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे Na2 और CO3 और डॉट हो जाएगा H2O, एक H2O इधर आ गया, क्यों 10H2O तो बच गया का 9H2O, तुम्हारा क्या यह निकल के आ गया, तो मिल गया सोडियम कार्बोनेट मोनाहाइड्रेट, ठीक है। अब लिखेंगे मोनाहाइड्रेट को क्या करेंगे, गर्म, इसको भी करना पड़ेगा। तो यहाँ गर्म स्टेप नंबर यहाँ हो जाएगा सेकंड, तो सेकंड हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा डॉट H2O, इसको भी क्या कर दिया, गर्म करने पर, ठीक है। तो गर्म करने पर इसमें हमें क्या मिल गया, तो इसमें मिल गया निर्जल सोडियम। क्या मिल गया हमें, यहाँ मिल गया निर्जल सोडियम। तो निर्जल सोडियम क्या होगा, Na और 2 और CO3 और प्लस निकल जाएगा H2O पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पर मिल गया हमें निर्जल सोडियम कार्बोनेट, यही होता है, सफेद चूड़ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करने पर। तो सेकंड नंबर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर। तो सेकंड नंबर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करने पर। तो कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो लिखेंगे पहले कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। तो इसमें क्या है, इसके जलीय विलयन में जब हम H2O
CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखेंगे इसके इसके जली विलयन इसके जली विलयन में क्या करेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। प्रवाहित करने पर हमें क्या मिल जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट का क्या मिलेगा, अवक्षेप प्राप्त होता है, प्राप्त होता है प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसका समीकरण क्या होता है, तो लिखेंगे समीकरण Na2CO3 तो ये जली विलयन में तुम्हारा अगर क्या हो जाएगा, H2O क्योंकि पानी से मिला है, और प्लस हो जाएगा क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्रवाहित किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमें मिल क्या जाता है, तो मिल जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3 बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा किससे, 2 से आएंगे, और ये क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा तो वो रहेगा हमारा जल से अपक्रिया करने पर, क्या लिखेंगे, नंबर 3 हो जाएगा जल से अपक्रिया, जल से अभिक्रिया। ठीक है, तो जल से जब अपक्रिया कराएंगे तो क्या अपघटित होकर एक क्षारीय विलयन में परिवर्तित हो जाता है। जब जल से हम इसकी अपक्रिया कराते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें ये क्षारीय विलयन में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे यह है जल अपघटित जल अपघटित होकर क्या होता है, क्षारीय विलयन देता है। तो क्षारीय विलयन देता है तो हमें क्या करना है, तो हो जाएगा Na2CO3 और प्लस क्या करना है हमें, जल, तो जल होता है H2O, जल क्या होता है, तो जल होता है हमारा H2O, तो बनता है क्या जाके, तो जल से अपक्रिया करते हैं तो कास्टिक सोडा बन जाता है, कास्टिक सोडा मिल जाता है। तो यहाँ हो जाएगा कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा क्या होता है, NaNaOH और प्लस निकल जाएगा हमारा H2 और C2 तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, कास्टिक सोडा। लेकिन बैलेंस नहीं है तो इसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर इसे करेंगे बैलेंस, तो 2N है तो 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देख लेते हैं अम्लों से अपक्रिया कर, पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा हमारा अम्लों से अभिक्रिया। तो जब अम्लों से अभिक्रिया होती है तो हमारा क्या बनता है इसमें, तो इसमें होता है जब सोडियम कार्बोनेट किसी अम्ल से, तो लिखेंगे जब सोडियम कार्बोनेट किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है
अब क्रिया करता है तो उस तो उस अम्ल का लवण एवं जल प्राप्त होता है। जब क्रिया करता है तो क्या हो जाता है, जल अम्ल से अपक्रिया करने पर लवण और जल प्राप्त होता है। क्या होता है, जल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो जल प्राप्त होता है। अब क्रिया के परिणामस्वरूप और लिखेंगे आगे, अब क्रिया के परिणामस्वरूप तो हमें क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होती है, गैस भी मुक्त होती है। ठीक है, क्या होती हमारी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो लिखेंगे आपका समीकरण बन जाएगा Na2CO3, CO3, CO3 और प्लस करने अम्ल से करेंगे तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4, H2SO4। तो SO4 में बनेगा क्या है, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO, सोडियम SO4 और निकल क्या जाता है, तो निकल जाता है इसमें हमारा क्या निकला था, पानी। तो पानी H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो अरे CO2 क्या निकल जाएगा हमारा, तो निकल जाएगा CO2। तो ओ बनने बढ़ो तो यहाँ कर लो 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CO2 हमारा क्या है, मुफ्त हो जाती है और ये निकल जाता है, निकल बन जाता है हमारा सोडियम सल्फेट, हमें प्राप्त हो जाता है। और भी इसके पॉइंट है लेकिन इतने भी कराएंगे क्योंकि इसके उपयोग लिखा देते हैं कि सारे कराते रहेंगे तो सारी इसमें वीडियो इसी से फुल हो जाएगी इसकी, क्योंकि अब क्रिया होती रह जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे उपयोग, ठीक है, उपयोग नंबर 1। तो नंबर 1 इसका उपयोग क्या होता है, तो नंबर 1 में उपयोग लिखेंगे यहाँ पर, इसका होता है यह है कपड़े धोने तथा अन्य वस्तुओं को साफ करने में काम आता है। तो यहाँ लिखेंगे यह है कपड़े धोने तथा अन्य वस्तुओं को साफ करने के काम आता है। वस्तुओं को साफ करने के काम आता है, आता है। ठीक है, अब देखो सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिखें सेकेंड नंबर या 2 लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, तो सेकेंड नंबर जो 2 नंबर हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा इसका उपयोग साबुन, कपड़ा, पेपर आदि बनाने में होता है। तो लिखेंगे इसका उपयोग साबुन, कपड़ा, पेपर आदि बनाने में होता है, ठीक है, होता है। नंबर आपका थर्ड, तो नंबर थर्ड लिखेंगे, तो नंबर थर्ड लिखेंगे कास्टिक सोडा तथा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में काम आता है। तो यहाँ लिखेंगे कास्टिक सोडा
कास्टिक सोडा तथा सोडियम तथा लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में काम आता है, आता है। ठीक है, अब आ जाएगा 4 पॉइंट हो जाएगा इसका। तो 4 पॉइंट हो जाएगा इसका, तो 4 पॉइंट लिख लेंगे यहाँ का जल की कठोरता को दूर करने में। क्या लिखेंगे? जल, लिखेंगे यहाँ पर जल की कठोरता को दूर करने में काम आता है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो जाएगा। आ जाएगा आपका पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 लिख लो आप। तो पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा प्रयोगशाला में आयनात्मक विश्लेषण के काम आता है। तो 5 नंबर लिखेंगे यहाँ पर आयनात्मक, प्रयोगशाला में क्या होता है? आयनात्मक विश्लेषण के काम आता है। ठीक है, अब पॉइंट आपका है लास्ट, जो पॉइंट नंबर 6 है। तो पॉइंट नंबर 6 आपका आता है, पॉइंट नंबर 6 है आग बुझाने में। मोस्ट इम्पोर्टेंट भी रहेगा इसका, तो लिखेंगे आग बुझाने में काम आता है। ये हमारे पॉइंट थे। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, और ये हमारा कंप्लीट होती है धावन सोडा। तो धावन सोडा के प्रयोग और इसका फॉर्मूला, सूत्र, सारा कुछ डिटेल में क्लियर हो चुका है। आपका अगर इससे कोई भी क्वेश्चंस बनता है तो आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर, लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और विज्ञान की नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।